मीडिया के मौलाना, टेलीविजन की जहली बहसों के खाद पानी। इन वीडियोस को देखिए। हाफिज गुलाम सरवर, मौलाना साजिद रशीदी, सोयब जमाई, मौलाना सोहेब कासमी। अगर आप टीवी देखते हो तो आपने इन मौलानाओं को अक्सर देखा होगा, क्योंकि इनको खास धार्मिक डिबेट के लिए बुलाया जाता है। जैसे कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी काशी, कभी मथुरा, तो कभी लव जिहाद। और ये डिबेट एक खास पैटर्न के साथ होती है, जिसमें कम से कम एक मौलाना होना जरूरी है। उसके बाद एंकर एक बेहुदा क्वेश्चन पूछेगा, जिस पर वो मौलाना भड़क जाएगा, और मौलाना के भड़क जाने के बाद बाकी के पैनलिस्ट भी भड़क जाते हैं, जो कि बीजेपी या आरएसएस की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इन बहसों का मकसद होता है पोलराइजेशन करना, ताकि टीआरपी भी आए और सत्ता में बैठे हुए आका भी खुश रहें। तो कौन है ये लोग? मुस्लिम समाज के स्कॉलर या लीडर के रूप में दिखाए जाने वाले ये मौलाना हैं कौन? सबसे पहले ये है हाफिज गुलाम सरवर, टीवी वाला मौलाना। हाफिज गुलाम सरवर अपने घर से ही टीवी डिबेट पर ऑनलाइन जुड़ते हैं और वो अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग रोल में पाए जाते हैं। जैसे एबीपी न्यूज में वो मुस्लिम धर्मगुरु बनते हैं, न्यूज नेशन के डिबेट शो क्या कहता है इस्लाम में वो मुस्लिम स्कॉलर बनते हैं, और आज तक के हल्ला बोल में वो ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा के नेशनल स्पीकर बनते हैं। तो इसके बारे में मौलाना हाफिज गुलाम सरवर का कहना है कि मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर या फिर धर्मगुरु नहीं हूँ, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सरवर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का एक संगठन चलाते हैं, जिसके वो डायरेक्टर और नेशनल स्पीकर हैं। और सरवर टेलीविजन पर होने वाली इन डिबेट्स के बारे में सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि एक बार लाइव डिबेट में एक एंकर ने उन्हीं के सामने एक दूसरे मौलाना को वायलेंट होने का इशारा किया था। उसके बाद फिर वो मौलाना वायलेंट हो गया। सरवर ने चैनल और एंकर का नाम बताने से इनकार किया है। तो ये सच्चाई है आए दिन होने वाली टीवी चैनल्स पर खोखली बहसों की, जिसमें वो स्क्रिप्ट पर मौलाना और पंडित की एक डिबेट दिखाते हैं। टीवी डिबेटों में शामिल होने के बाद न्यूज चैनलों से मिलने वाली रकम के बारे में गुलाम सरवर कहते हैं कि कुछ चैनलों से पैनलिस्ट को कुछ लिफाफे दिए जाते हैं, जिनमें 2 या 3 हज़ार की रकम होती है। मैंने ये रकम कभी नहीं ली, और जब भी मैं कभी डिबेट में जाता हूं तो अपनी स्प्लेंडर बाइक से ही जाता हूं। हाँ, कभी कभार न्यूज चैनल वाले अपनी गाड़ी भेज देते हैं। इसके बाद आते हैं मौलाना साजिद रशीदी। मौलाना साजिद रशीदी न्यूज चैनलों के फेमस चेहरे हैं, और जितने ये फेमस हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल। रशीदी 2012 से ही रेगुलर तौर पर टीवी डिबेट्स का हिस्सा बनते रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे पर अपनी राय रखते हुए मौलाना रशीदी ने यह बयान दिया था कि जब भी सर्वे टीम मदरसों पर पहुंचे तो उनका स्वागत चप्पल और जूतों से किया जाए। वाह! इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी अपने टीवी डिबेट्स पर उल जलूल बात करने और प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए मशहूर हैं, और अपने इन्हीं गुणों के चलते वो पिछले कोई 10 सालों से टीवी चैनलों के चहीते बने हुए हैं। रशीदी को टीवी डिबेट्स पर मुस्लिम धर्मगुरु और इंडियन इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर दिखाया जाता है। साजिद रशीदी बताते हैं कि पहले टीवी चैनल्स पर भाग लेने के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब पैसे नहीं दिए जाते, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है ना। बात तो सही है। और रशीदी कहते हैं कि पहले टीवी चैनल्स के पास ऑप्शन नहीं थे, इसलिए जब भी उनको बुलाया जाता था तो पेमेंट भी किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि टीवी न्यूज चैनल्स ने बहुत सारे मौलाना पैदा कर लिए हैं। और रशीदी आगे कहते हैं कि न्यूज चैनल्स वाले ऐसे ऐसे मौलानाओं को बुलाते हैं जिनको क्वेश्चन भी समझ नहीं आता। वो क्वेश्चन पूछने पर सिर्फ मुंडी हिलाते हैं, और अगर बोलते हैं तो उल्टा ही बोलते हैं। अब केवल डीडी न्यूज वाले ही पैसा देते हैं, प्राइवेट चैनल्स नहीं देते। डिबेट में होने वाली गर्मा गर्मी, नोक झोंक और गाली गलौज पर सवाल करने पर मौलाना रशीदी कहते हैं कि डिबेट में आक्रामक होने के लिए एक कोड वर्ड का यूज किया जाता है। और मौलाना रशीदी बताते हैं कि एक बार एक डिबेट में एक एंकर ने उनके पास बैठे हुए मौलाना को इशारा किया था, जिसके बाद वो मौलाना आपे से बाहर हो गए और वो चिल्लाने लगे थे। और इतना ही नहीं, वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे। लेकिन जैसे ही ब्रेक हुआ तो वो मौलाना एंकर को पूछ रहे थे कि सब ठीक रहा ना। टीवी डिबेट में दर्शकों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों पर जिक्र करते हुए मौलाना साजिद कहते हैं कि पहले ही दर्शकों को एक पर्चे पर सवाल लिखकर दे दिया जाता है, और साथ ही ये भी बताया जाता है कि क्वेश्चन करना किससे है। और कई बार भड़काऊ क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर कोई सही जवाब देने लगता है तो ऑडियंस को हूटिंग करने का इशारा कर दिया जाता है। अगले हैं सोयब जमाई। सोयब जमाई 2018 से ही टीवी डिबेट का हिस्सा बनते रहे हैं, और इनके नाम पर गाली गलौज, भड़काऊ बयानबाजी और मोदी विरोध दर्ज है। और सोयब जमाई कई न्यूज चैनलों के पैनलिस्ट हैं। न्यूज 18, आज तक, रिपब्लिक भारत, न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ जैसे चैनलों के प्राइम टाइम शो में सोयब जमाई को एक मुस्लिम स्कॉलर या फिर मुस्लिम चिंतक के रूप में पेश किया जाता है, जबकि सोयब किसी भी स्तर पर इस्लामिक स्टडी के जानकार नहीं है। उनकी पूरी पढ़ाई बायोटेक्नोलॉजी पर हुई है। वे कहते हैं कि मेरे माता पिता तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, इसलिए मैं भी तबलीगी जमात का हिस्सा बन गया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी पर अपनी पढ़ाई करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के यूनिवर्सिटी आ गए। यहाँ से पीएचडी के दौरान मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 2016 में इंडियाज मुस्लिम फाउंडेशन बनाया। उसके बाद 2017 में राष्ट्रीय जनता दल का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना।
जमाई बताते हैं कि आरजेडी में रहते हुए इंडियन इस्लामिक सेंटर पर एक प्रोग्राम हुआ, तो उसमें मेरे भाषण के बाद मुस्लिम समाज के कुछ लोग मेरे पास आए और मुझको टीवी डिबेट्स में जाने की सलाह दी, क्योंकि वहां पर मौलाना अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाते, इसलिए मुस्लिम समाज को एक बदनामी झेलनी पड़ती है, अब इनकी वजह से झेलनी पड़ती है। तो सोएब टीवी पर आरजेडी की तरफ से नहीं बल्कि अपनी खुद की संस्था इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से जाते हैं। 2017 से 2022 तक सोएब 2 अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़ने के बावजूद टीवी चैनलों ने उनके राजनीतिक संबंधों का जिक्र नहीं किया, बल्कि उनको जब भी पेश किया तो मुस्लिम स्कॉलर या फिर मुस्लिम चिंतक के रूप में ही पेश किया। अगले हैं मौलाना सोहेब कासमी। मौलाना सोहेब कासमी भाजपा के समर्थक मौलानाओं में से हैं और भाजपा के विरोध करने वाले मौलानाओं को जवाब देते हैं। टीवी डिबेट पर मौलाना सोहेब कासमी को जमात उलमाए हिंद के अध्यक्ष के तौर पर दिखाया जाता है और उसके भाजपा और आरएसएस के साथ संबंध के बारे में जिक्र नहीं किया जाता, जबकि हकीकत यह है कि मौलाना सोहेब बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनके दिल्ली में फ्लैट के बाहर लगी हुई पट्टी पर साफ तौर पर लिखा हुआ है मौलाना सोहेब कासमी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए मौलाना कासमी कहते हैं कि 2005 में जमात उलमा हिंद नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के बारे में सोहेब कासमी कहते हैं, ये राष्ट्रवादी मुसलमानों का संगठन है, इसका हर एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सदस्य है। संगठन में कुल 5 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं। ये राष्ट्रवादी विचारों के उलमाओं का संगठन है जिसका मकसद है राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति समर्पण। वो खुद बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस के वर्कर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाले लोगों को वो भटका हुआ मुसलमान बताते हैं। लव जिहाद, हिजाब विवाद, ज्ञानवापी विवाद, CAA NRC जैसे मुद्दों पर वो मुसलमानों को कोसते रहते हैं। और हैरत की बात यह है कि जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कासमी दिखाए जाते हैं तो उनके राजनीतिक संबंधों को छुपा लिया जाता है। अब इन सबसे एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है, वो ये है कि इन टीवी वाले मौलानाओं के भड़काऊ भाषणों के पीछे एक मकसद छुपा हुआ है, एक मोटिव है। और ये टीवी डिबेट्स पर पैसे के लिए जाते हैं। कई बार कई पॉलिटिकल पार्टी इन्हें खुद के खिलाफ भड़काऊ चीजें कहने के लिए पैसे देते हैं ताकि उनको फिर लोगों को पोलराइज करने में आसानी हो और पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, ये हमारे लिए काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो पैसे के लिए काम करते हैं और चंद पैसों के लिए वो समाज में जहर घोल रहे हैं। इन चीज़ों को समझें और अपने आप को इन पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा से दूर रखें। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी इन टीवी वाले मौलानाओं की ओवर एक्टिंग को नोटिस किया है? अगर क्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।